यूकली गुड नाइट। और अगले दिन की सुबह में हमें एक अनाथ आश्रम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ प्रीस्टेस आई होती हैं जो यहाँ के बच्चों के लिए खाना भी ले आई होती हैं। और ये अनाथ आश्रम ग्रे का है। वहाँ पर सब बच्चे खुश होते हैं क्योंकि आज उन्हें पेट भर खाना मिलेगा यानी। और इसी पल में ना उन प्रीस्टेस में से एक छोटी सी बच्ची भी होती है ना, तो वहाँ पर ग्रे की नज़र उस पर पड़ती है जहाँ वो कहते हैं अरे एरी एरी क्या प्रीस्टेस है। और वो ना उस प्रीस्टेस को पकड़ लेता है और कहता है एरी मैं ग्रे हूँ, मुझे तुमसे फिर मिलके खुशी हुई, पर तुम वो नहीं हो। जब वो देखता है तो वो नहीं होती है। वहाँ हैरान होता है कि मुझे माफ़ करना। और उतने में ना वहाँ की जो नैनी होती है, जो भी टीचर होती है, वो उसे डांटती है कि यही तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए प्रीस्टेस के साथ। जहाँ वो कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं करा, मुझे लगा कि ये मेरी दोस्त है बस इसलिए। जहाँ वो लड़की ना बुरा नहीं मानती है, वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसने मुझे दोस्त ही समझा इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। शायद मेरी शक्ल तुम्हारी दोस्त से मिलती है ना? हाँ तुम सही हो। जो मेरी दोस्त है ना उसका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए हम एक ही बार मिल पाए और फिर दोबारा आज तक नहीं मिला मैं उससे। और वैसे तुम्हारी जैसी ही सुंदर हरी आंखें हैं उसके पास। जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है ये तो बहुत अजीब बात है। और जो हरी आंखें हैं ना, इस तरह की वो ना नॉर्मली लोगों को देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूनिक और रेयर है, इसलिए वो लोग इतना हैरान थे। वहाँ पर वो लड़की पता नहीं थोड़ा अजीब हो जाती है, वो कहती है ये बहुत ज़्यादा अजीब है। और वो उस बंदे का हाथ पकड़ती है ग्रे का और कहती है कि भाई पता नहीं क्यों भाई, पर मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी कहानी सुनूं, क्या तुम मुझे डिटेल में ये बताओगे। और इस समय पता नहीं इस लड़की को क्या हो जाता है, आपको आगे चल के पता चलेगा कि ऐसा क्यों है ये लड़की ऐसा। और शाम हो जाती, सब प्रीस्टेस ना बच्चों को आशीर्वाद दे के चली जाती है, मतलब उनके सर पे चूम के। और वो लोग वहाँ से जा रही होती है, तब तो वो लड़की नॉर्मली बिहेव कर रही होती है, पर ना अचानक वो कहती है कि छी कितने गंदे बच्चे, गंदे अनाथ बच्चों को मैंने किस करा, ना जाने मुझे ऐसा कब तक करना पड़ेगा। और आज तो बहुत ज़्यादा देर हो गई, कहीं मेरे हाथ से टाइम निकल गया तो। और इतने में ही ना उसके सामने वाली लेडी कहती है कि ओलिविया कितनी अजीब बात है ना, आज तुम्हारी आंखें नारंगी दिख रही हैं हरी होने के बजाय। यहाँ ये बात सुन के वो तो डर ही जाती है, उसका चेहरे का रंग ऐसा हो जाता है। और वो वहाँ प्रीस्ट ये सोच रही होती है ना कि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है उस पर, सनसेट की वजह से ऐसा। और ना वो वहाँ पर घबरा के लड़की अपना मुंह ढक लेती है और कहती है कि मैं थोड़ा ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, जब टेंपल आए ना तो आप प्लीज़ मुझे उठा देना। जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल। और टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो गई है और वो एक मेडिसिन पीती है और कहती है कि आज तो मैं बार बार बची। एक्चुअली ना इसकी आंखों का रंग हरा नहीं है, वो ऑरेंज है, पर फिर भी वो हरा करने के लिए दवाई क्या दी है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान छुपाना चाहती है। तभी ना हमें एक हिलती हुई चीज़ दिखाई जाती है जो फ़ोन होता है एक तरह का। वहाँ पर उसके डैड की कॉल आती है जहाँ वो कहता है कि बहुत देर हो गई तुमने रिपोर्ट नहीं दी। वहाँ वो कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे एक सुराग मिल गया है जिससे मैं ड्यूक ली के मैंसन में घुस सकती हूँ। मतलब कि ना ये पता नहीं कौन है, हाँ ये भी मतलब चाहता है ना कि, और ये अपनी बेटी से ये चाहता है बस इतना ही कि वो ड्यूक कैल्टर के बेटे से शादी कर ले, यानी कि डैनियल से एडी की जगह लेने को कह रहा है ये। और वो लड़की भी ऐसा नहीं चाहती थी, पर अपने डैड की इच्छा को पूरा कर दिया। पहला वो यही चाहती थी, पर अब फिर जब उसने ना ड्यूक ली को देखा तो उसके इरादे कुछ ज़्यादा ही चेंज हो गए। वो चाहती है बस कैसे ना कैसे कि मैं ड्यूक ली के साथ रहूं। हाँ, और वो याद करती है मैं बर्फीले जंगल में अकेली थी तब ड्यूक ली आया था, उससे कहा था कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो सावधान रहना।
बस तभी उसे फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और वो खुद को देखती है, मतलब कि ना वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना यंग दिख रही है, एकदम ड्यूक ली की उम्र की। और अभी यहाँ पर ये एकदम बच्ची है डायमंड की उम्र की। इसने ये जादू से किया है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर कोई मेडिसिन टाइप की चीज़ है। वो बस ड्यूक ली के साथ रहने के लिए वो एरी की जगह लेना चाहती है, डायमंड से शादी करना चाहती है। और वैसे भी मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो जब डायमंड आया था तो लोग उससे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते ताकि डायमंड उनकी साइड रहता और उनका ज़्यादा फायदा होता रिलेटिव वालों का। पर ना वो डायमंड को मैनिपुलेट नहीं कर पाते ना, तो एक रास्ता ये था कि वो डायमंड की ना अपने घर के बेटी से शादी करते, तो उनकी आधी जायदाद डायमंड की उसकी बेटी के नाम हो जाती, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा होता, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था। पर ड्यूक ली ने ये समझ लिया था और वो एडी को लेके आया था अपने साथ। तो लाइक और कमेंट क्या करो भाई, 50-100 लाइक और कमेंट तो होनी चाहिए।